जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। ओम जय महागुरु बाबा जी। दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान क्या है, कैसे करें, इसके फायदे क्या हैं, इस विषय पर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान है क्या। दो चीजें होती है, एक कंसंट्रेशन और एक मेडिटेशन। दोनों लगभग एक ही चीज है, पर योगानंद जी कहते हैं जब हम सांसारिक चीज पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो उसे कंसंट्रेशन कहते हैं, और जब वही ध्यान हम ईश्वर के चरणों में लगाते हैं तो वो मेडिटेशन हो जाता है। तो ध्यान एक्चुअली परमात्मा को प्राप्त करने की विधि है, जो हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाली, और उन्हीं के बल पर वे विषम परिस्थितियों में भी, जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालय में, एकांत अवस्था में, गुफा में रहकर वर्षों वर्ष ध्यान करते थे और प्रसन्नचित्त रहते थे। वही ध्यान आज हमारे युग में भी चला आ रहा है। शुरुआत में इसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत आगे किया गया, जब लिखने की अवस्था नहीं थी, और ये विधि गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ती गई, और इसे राजयोग कहते हैं। राज यानी रॉयल योग भी कह सकते हैं, यानी कि आप जो कुछ संसार में प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, उसके साथ साथ आप ध्यान को कर सकते हैं। दूसरा, इसे राज दूसरे शब्दों में भी अगर समझें तो कह सकते हैं कि ये एक गुप्त विद्या है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने कभी इस परंपरा को आसानी से उनको नहीं दिया जो इसके लायक नहीं थे, जो इसका दुरुपयोग कर सकते थे। मैं आज ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और अपने अंतःकरण की प्रेरणा से वो ध्यान की पद्धति आपको दे रहा हूं, जिसको कि मैंने बहुत प्रयत्नों से प्राप्त किया है। मैंने कुछ एक को पहले भी इन्हें दिया, लेकिन वे इसका लाभ न उठा सके, कुछ ही दिनों तक कर सके। आप में से भी सब लोग इसे नहीं कर पाएंगे, ये मैं जानता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ध्यान सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी लाभदायक होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, लाखों में एक मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उन लाखों में जो मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मात्र एक मुझे प्राप्त होता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना इतना मुश्किल है, और अगर आप समझें कि मैं 2-4 दिन आराम से ध्यान कर लूंगा और फायदा उठा लूंगा, ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, ज्ञानी हो जाऊंगा, परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, तो ये काम इतना आसान भी नहीं है। तो मैं ध्यान के विषय में ये कह रहा था कि ये गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है, और आज मैं अपने महागुरु बाबा जी की कृपा से इसी परंपरा में आगे चलकर आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन टेक्निक्स को आपको दे रहा हूं। आप YouTube खोजिए, आपको बहुत कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको एक्चुअली ध्यान सिखाते हैं। मैंने भी प्रयास किया YouTube पर खोजने का, किंतु मैंने पाया कि लोग बाहर थंबनेल में तो लिख देते हैं कि ध्यान कैसे करें, बड़े बड़े लोग भी लिख देते हैं, लेकिन अंदर ध्यान की विधि पद्धति सिखाने की बजाय सब कुछ उसमें देते हैं। तो मेरे इस वीडियो में वो नहीं है। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इतनी प्रेरणा दें, इतनी शक्ति दें कि मैं आपके समक्ष ध्यान की विधि को व्यक्त कर सकूं, और आप उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने एकाकी जीवन को सफल करें, अपने दुखमय जीवन को शांतिमय बनाएं, और इन ध्यान की विधियों से आप अपने बिजनेस, सक्सेस, स्पोर्ट्स, जिस क्षेत्र में भी इसे लगाना चाहे वहां लगाकर सफलता की सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी तक पहुंच सके। ये ध्यान की विधियां ऐसी होती हैं कि जो अनेकों अनेक सिद्धियां आपको देती हैं, जिनका आप लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हालांकि कहा तो ये जाता है
कि संतोष धनम सर्वधन प्रधानम, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। किंतु जो लोग युवावस्था में हैं, छात्र हैं, नौकरी कर रहे हैं, युवावस्था में हैं, उन्हें आगे जाना है, तो उनके लिए ये उत्तम मार्ग है। इसका पालन करें, इसको फॉलो करें, आप अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट होगा। मैं इस समय ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ इस विषय में, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ध्यान की विधि दूं, जो बहुत दुर्लभ है। इतनी आसानी से आपको ध्यान की विधियां कहीं नहीं मिलेंगी। आज जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करते हुए मैं इस चीज को साधारण करने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे पता है जो लोग योग्य नहीं है वे लोग इसका पालन नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल और केवल जिन्हें ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग चाहिए, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी लोग सुन भी लें तो उनके लिए पर्याप्त है। और अगर आप इसे अपने जीवन में 5 से 10 मिनट सुबह और 5 से 10 मिनट शाम को कर लें, और दिन में अगर समय मिले तो उसे कर लें, तो पर्याप्त होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे आप इस समय को बढ़ाते हुए कितना भी ले जा सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कई कई घंटे भी दिन में ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम तो बैठने का ही तरीका बताया गया है कि किसी आसन पर बैठकर आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर ध्यान करें। बॉडी को जितना हो सके शांत रखें, और आंखों को बंद करके, मैं अब आपको विधि बता रहा हूँ, आंखों को बंद करके जो आपका फोरहेड है, जो आपका मस्तक है, उसके यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भोलेनाथ का त्रिनेत्र है। उसी प्रकार से जैसे कि आपने शिव जी के फोटोज में उनके त्रिनेत्र को देखा हुआ होगा, उसी प्रकार यहाँ पे त्रिनेत्र को देखें, और उस त्रिनेत्र को खुला हुआ मानकर उसकी जो आंखों की काली पुतली है, त्रिनेत्र, खुले हुए त्रिनेत्र की जो काली पुतली है, जिसको आइरिस कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में पुतली कहते हैं, उस काली पुतली के अंदर भी अगर आप शीशे में गौर से देखें तो एक छोटी काली पुतली होती है, जिसे अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं और हिंदी में भी पुतली ही कहते हैं। तो एक बाहर वाली बड़ी काली पुतली और एक अंदर वाली छोटी काली पुतली। तो छोटी काली पुतली के मध्य में आपको ध्यान करना है, पूरे नेत्र का हमेशा स्मरण करना है। इस प्रकार से आंखों को ऊपर करके और सीधे त्रिनेत्र के केंद्र में आपको आंखों को स्थिर करना है, और अपने लिए एक मंत्र चुनना है। मैं आपको मंत्र अभी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको स्वतंत्रता दे रहा हूं कि जो भी आपको उचित मंत्र लगे उस मंत्र का आप ध्यान करें, जप करें। मंत्र ऐसा हो जो अमूमन आपके मुंह से बाहर ना निकले। कभी गलती से बाहर निकल आए तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप ऐसा प्रयास करें, अपने लिए ऐसा मंत्र चुनें। आप नया मंत्र भी बना सकते हैं, पुराने मंत्रों की आवश्यकता आपको कोई ज़रूरी नहीं। आप कोई नया मंत्र भी बना सकते हैं कि जैसे, हे प्रभु जगत में शांति रहे, हे प्रभु विश्व का कल्याण हो। इस प्रकार का मंत्र भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप अपने लिए चूज करें, उस मंत्र का ध्यान करते हुए त्रिनेत्र के सेंटर में आप देखते हुए, ध्यान रखते हुए, और उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। इस प्रकार अपने आप को स्थिर रखते हुए, उस केंद्र को ध्यान में रखते हुए, आंखों को ऊपर हल्का करते हुए और लगातार उस मंत्र का जाप करते रहें। यही मंत्र आपके लिए सब कुछ होगा, और ये जो त्रिनेत्र है यही आपके लिए सब कुछ होगा। इसी को कूटस्थ, इसी को थर्ड आई, इसी को स्पिरिचुअल आई, इसी को आज्ञा चक्र, सब इसी को कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पर, इस कूटस्थ पर, इस त्रिनेत्र पर आपको, इस स्पिरिचुअल आई पर आपको ध्यान करना है। ये ध्यान आपको सुबह 5 से 10 मिनट और शाम को 5 से 10 मिनट, हो सके तो 15 मिनट बहुत अच्छा है। दिन में समय मिले तो दिन में करें।
और अगर समय हो तो धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के पश्चात इसे आप अवधि को बढ़ाते जाएं। 10-15 मिनट से 20, 25, 30, 35, 1 घंटा तक इस अवधि को आप सुबह शाम बढ़ाएं। सुबह उठते ही करें और शाम को सूरज डूबते समय करें, या जब भी आपको पहला अवसर मिले शाम को, उस समय आप इस ध्यान की विधि को फॉलो करें। याद रखिए, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का पालन करें। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप अपने लिए स्वयं एक ऐसा मंत्र चुनें जो आपके साथ जीवन भर चले। कहते हैं गुरु मंत्र जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है, और उस गुरु मंत्र के सहारे आपके गुरु एक दिन आपके पास आएंगे और आपको अपनी गोद में बिठाकर परमात्मा तक लेकर जाएंगे। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा आपको एक दिन गुरु भेजेंगे, अन्यथा स्वयं आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। ध्यान के अनेकों अनेक लाभ हैं, जिससे आपका मन शांत होता है, तन शांत होता है, आत्मा की शुद्धि पवित्रता होती है, आत्मा आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है। दिन में आपका काम करने में मन लगेगा, और जैसे जैसे तीव्रता आपकी ध्यान में बढ़ेगी वैसे वैसे आप जीवन में सक्सेस पाएंगे। अनेकों अनेक सिद्धियां आपको मिलेंगी। याद रखें, सिद्धियों को सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखें, और उनका इस्तेमाल करना हो तो उचित श्रेष्ठ कार्यों के लिए और समाज के उत्थान के लिए करना है। जहां तक हो सके इस गुरु मंत्र का आपने दिन भर रात भर जब भी आप जागते रहें इसका उच्चारण मन ही मन करना है, मुंह से बाहर नहीं निकालना है। मन ही मन इसका उच्चारण करना है, और इस ध्यान की विधि को आपने दिन भर में अपने साथ लेकर के जाना है। जब भी आपको समय मिले, आप फ्री हो, ध्यान की इस विधि का 5 मिनट 10 मिनट भी अगर पालन कर लेंगे तो आपको अनेकों अनेक लाभ होंगे। आप देख सकते हैं मेरे कंधे पर मेरी छोटी गिलहरी जिसका नाम गिल्लू है। मेरी वाइफ को ये पेड़ के नीचे बरसात में पड़ी हुई मिली थी, जब इसकी आंखें भी बंद थी, मात्र इतनी थी, इतनी छोटी। चम्मच से, ईयरबड से और ड्रॉपर से इसको दूध पिलाकर उन्होंने इसे बड़ा किया है। आज पूरे घर में घूमती है, विचरती है, बहुत नटखट है, कई बार नुकसान भी किया है और अभी भी करती है। तो इस प्रकार का छोटी छोटी खुशियां आपके जीवन में प्रभु देते रहते हैं, अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो इसके साथ हमारा बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है। जब आप दिन में काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस समय गुरु मंत्र को अपने साथ रखें। काम करते समय भी अगर आप गुरु मंत्र को ध्यान में रखें और निरंतर अंदर ही अंदर गुरु मंत्र का जाप करते रहें, तो आप पाएंगे कि दिन में कोई ऐसा क्षण नहीं जब आप परमात्मा से दूर हैं। आपका ये मंत्र ऐसा यंत्र होगा जो आपको हर वक्त प्रभु से मिला करके रखेगा। ऐसे में प्रभु भी आपकी ओर आकर्षित होंगे, वो भी आप पर कृपा करेंगे। जहां पर भी आपकी दिक्कत होगी उसको दूर करना उनको तिनके को हिलाने के समान होगा। आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी दूर हो सकती, लेकिन कभी कभी भक्ति में ऐसा भी होता है कि प्रभु कष्ट इतने दे देते हैं कि हम कहते हैं हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण आया था और आपने तो मुझे और कष्ट में डाल दिया। ऐसी अवस्था में भक्त निराश भी हो जाते हैं और प्रभु से दूर भी हो जाते हैं। ऐसा मेरे जीवन में भी हुआ है। पर सुख की बात, मेरे लिए हर्ष की बात यह है कि मैं उनसे दूर कभी नहीं रह पाया। बीच बीच में ऐसे क्षण आते हैं जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर जब सही समय आता है तो हमें फिर उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। ध्यान की विधि को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ध्यान योग की अनेक विधाओं में एक विधा है, जैसे हठ योग है, तप योग है। इसी प्रकार से ध्यान योग भी बहुत बड़ा एक साधन है परमात्मा की
प्राप्ति के लिए। इसके लिए आपको अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसे अपने जीवन में अपनाने की है। जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो सारी खुशियां अपने आप आपके पास आएंगी। जो आपका मंत्र है आपने अपने लिए चुना है, ईश्वर को साक्षी रखकर उसे अपने लिए अपना गुरु मंत्र माने और उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यह मंत्र आपको घोर विपत्तियों से दूर ले जाएगा, आपके मन को रोक करके रखेगा कि यह अनेकों दिशाओं में एक साथ न भागे। जिस दिशा में आप अपने मन को स्थिर करेंगे, आपका मन वहीं पर रहेगा। और जब आप कंसंट्रेटेड माइंड से, डिवोटेड माइंड से और अपनी विल पावर से उस माइंड को उस चीज पर फोकस करेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहें, तो वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी और मिनिमम इनपुट पर मिलेगी। मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट उसमें आपको मिलेगा। आप आजमा कर देखिए 3 महीने में आपको अनेक परिवर्तन आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और हर प्रकार के जीवन में मिलेगी। आपका आत्मा आनंदित रहेगी। जब आत्मा आनंदित रहती तो उसे हम कहते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। शंकराचार्य महाराज ने कहा है, सच्चिदानंद ही परमात्मा है। आनंद जो हमें प्राप्त हो गया है, पवित्र आनंद, आनंद जो सही रास्ते से हमने प्राप्त किया है, सत्य के मार्ग पर चलकर हमने प्राप्त किया है, वो आनंद ही परमात्मा है। परमात्मा धनुष बाण लेकर या चक्र लेकर कहीं आपको कभी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे भी तो ऐसे स्वरूप में जो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसे कहते हैं कि न जाने नारायण किस वेश में मिल जाए। ये सत्य है, नारायण कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं, सिर्फ हमें पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। भगवत गीता का फॉलो करें, उसमें अनेक चीज़ें बताई गई हैं। जब आप हर चीज़ को समान रूप से देखते हैं, यानी हर चीज़ में परमात्मा को ही देखें, तभी वो समान हो सकती है। और जब हर चीज़ में आप परमात्मा को देखने लगेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से आपको परमात्मा की उपलब्धि का मार्ग प्राप्त हो चुका है। धीरे धीरे आपके वातावरण में आपको परमात्मा की उपस्थिति का, गुरु की उपस्थिति का, संतों की उपस्थिति का, सत्संग की उपस्थिति का आभास होने लगेगा और धीरे धीरे आप सन्मार्ग पर चलने लगेंगे। गायत्री मंत्र का भाव भी यही है, हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चल। सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में एक गायत्री मंत्र आपको ये शिक्षा देता है कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जब बुद्धि गलत मार्ग पर जाएगी नहीं और सब इसी मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे तो समाज में एक ऐसी धारा बहेगी जिसमें सत्य ही जीवन है, सत्यमेव जयते। जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए एक तो कठिन परिश्रम आवश्यक है और उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है ध्यान। आप ध्यान शुरू करिए, इतने सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे उस मंजिल तक जाने के लिए कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन और